अब आप इसको नाउन कह रहे हो, ये क्या खिचड़ी पका रहे हो? समझने की कोशिश करना बच्चे। एक है नाम और एक है काम। एक है नाम, तो उसको मैं क्या कहूं? इंग्लिश पढ़ाता हूं, उसको मैं यही बोलूंगा ना कि अमन। और अगर कोई पूछेगा क्या करते हो, तब मैं बोलूंगा जी इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो समझने की कोशिश करना, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो होते हैं ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ मेरी बात आई समझ में? ये हैं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? स्पीच के हिस्से। स्पीच को एक बार के लिए आप सेंटेंस समझ लो। जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हो तो उसके जो छुटके 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 से हिस्से होते हैं ना, उनको बोलते हैं जी पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेरी कुछ बातें आई समझ में जो मैंने बोली? ये जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं ना, इन जैसे ये होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जनरली मोटे तौर पर कितने हैं? 8 है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो हमें उनके बारे में पढ़ना है। तो इस कुणाल का पार्ट्स ऑफ स्पीच है जी नाउन। कुणाल का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। लेकिन ये नाउन काम क्या कर रहा है सेंटेंस में? ये काम कर रहा है सब्जेक्ट बनने का। ऐसी सॉन्ग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। ये काम क्या कर रहा है? इस वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने का। इतनी बात क्लियर हो गई? अब ऐसी प्रोनाउन पे आ जाओ। मुझे लगता है हर बच्चे ने सुन रखा है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे आता है। ये जो ही, शी, इट, दे, जैसे मतलब अपन ने क्या करा, अपन को किसी के बारे में कुछ बोलना है। राहुल इज अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। राहुल बड़ा स्मार्ट स्टूडेंट है। अब उसी के बारे में एक बात और लिखनी है। मेरे को कहना है कि वो 6ठी क्लास में पढ़ता है। ही स्टडीज इन 6th स्टैंडर्ड। तो मैं दोबारा राहुल लिखूं कि ही लिख दूं? राहुल इज अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट, ही स्टडीज इन 6th स्टैंडर्ड लिखूं कि राहुल स्टडीज इन 6th स्टैंडर्ड लिखूं? क्यों रिपीट करना है? राहुल 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 पूरा ऐसे पैसेज राहुल राहुल भर जाएगा। अगर मुझे किसी व्यक्ति के बारे में बात करनी है, एक बार मैंने बात कर दी नाउन लगा के, दोबारा रेफरेंस देनी है तो फिर ये ही, शीट, दे वगैरह लगा के यूज ले लेंगे। कुणाल सेंगे सॉन्ग की जगह ही सेंगे सॉन्ग कर ले, अगर पहले कुणाल की बात हो चुकी है तो। आई मेरी बात समझ में? तो प्रोनाउन जो होता है वो बेसिकली नाउन की जगह पे आता है। प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पे आता है, ये नाउन की रिप्लेसमेंट होता है। और इसको बनाया क्यों गया है? ताकि सेंटेंसेस पढ़ने में बुरे ना लगे। बार बार एक ही नाउन। अब सचिन पे ऐसे लिखना, सचिन 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 सचिन, हर सेंटेंस में सचिन लिख रहे हो। आ रही है मेरी कुछ बातें समझ में? चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला पार्ट है जी अपना एडजेक्टिव। मैं फिर बता रहा हूं, अभी एक एक लाइन का बेसिक बता रहा हूं, इनकी और डेप्थ में चलेंगे। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? इसकी वजह से जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना, और एक तो आगे जैसे प्रोनाउंसिएशन, ऐसे मत बोलिएगा, प्रोनाउंसिएशन ऐसे बोलना है। जो एडजेक्टिव होता है इसको ना एडजेक्टिव नहीं होती, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है एडजेक्टिव। लेकिन मैं भी अक्सर बोल जाता हूं इसको एडजेक्टिव, तो चल जाएगा, क्योंकि अपने एग्जाम में जनरली ऐसी कोई इंटरव्यू वगैरह वाला स्टेज है नहीं, और जिसका है भैया उसको थोड़ी सी फिर उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक, चलो। एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। अब ये क्वालिफाई करने से मतलब क्या? बेसिकली उसके बारे में कुछ बताना। किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताना, उसको क्वालिफाई करना है। इंग्लिश में वर्डिंग लिखते हैं क्वालिफाई करना। क्वालिफाई का मतलब है बेसिकली उसके बारे में कुछ बताना, उसकी कोई क्वालिटी बताना, क्वांटिटी बताना, पोजेशन बनाना, इस टाइप के काम करता है। ठीक, सेंटेंस देखते हैं अपन। सिंग सैंग संग, फिर से क्या हो गया? वर्ब हो गया। किसने गाया? कुणाल ने। तो ये सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। आ रही है ना बात समझ में? सब्जेक्ट भी लिख रहा हूं और नाउन भी लिख रहा हूं। नाउन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना ये इनके काम है। क्लियर हो गया? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना इनके काम है, नाउन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कुणाल सेंग रोमांटिक सॉन्ग। कुणाल ने क्या कहा? सॉन्ग गाया जी। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। आप ऐसा भी देख सकते हो, देखो जैसे वर्ब से ना, वर्ब से आप पूछो व्हाट, वर्ब से पूछो क्या। कुणाल सेंग व्हाट, कुणाल ने क्या गाया? सॉन्ग गाया। हाँ के ना? जब कोई पर्सन होगा तो हुम पूछेंगे। मान लो यहाँ पे लिखा होता रजत स्लैब्ड शालिनी, मान लो यहाँ पे लिखा होता रजत स्लैब्ड शालिनी, तो रजत स्लैब्ड हुम? शालिनी। वर्ब से क्या और किसको के जवाब, वर्ब से क्या और किसको के जवाब जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब से अगर मैं क्वेश्चन करूं, वर्ब से अगर मैं क्वेश्चन करूं वट या हुम, वर्ब से अगर मैं क्वेश्चन करूं वट या फिर हुम, तो जो जवाब में मिलेगा वो बेसिकली ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्लियर है इतनी बात?
तो यहाँ पे इस सेंटेंस पे जब हम आए, कुणाल sang a रोमांटिक सॉन्ग, कुणाल ने एक रोमांटिक सॉन्ग गाया। सिंग सैंग संग वर्ब होगी, कुणाल सब्जेक्ट हो गया, सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा सॉन्ग गाया भाई? कैसा सॉन्ग गाया? रोमांटिक सॉन्ग गा दिया। तो इसने सॉन्ग की विशेषता बताई, सॉन्ग के बारे में कुछ बताया, हाँ कि ना? कुणाल सॉन्ग रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग, शॉर्ट सॉन्ग, लेंदी सॉन्ग, सूफी सॉन्ग। तो ये सब शब्द, ये सारे के सारे शब्द क्या कर रहे हैं? सॉन्ग की विशेषता बता रहे हैं, सॉन्ग के बारे में कुछ बता रहे हैं। जो एक नाउन के बारे में कुछ बताए, जो एक नाउन के बारे में कुछ बताए, उसको क्या कह देते हैं? उसको एडजेक्टिव कह देते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? नाउन अंग्रेजी में क्या काम करते हैं? तो नाउन का काम होता है बच्चे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना, किसी वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का, ये इनका बेसिक काम है। और भी काम होते हैं, अभी मैं एक एक लाइन वाला बेसिक पढ़ा रहा हूं, इसलिए जो सबसे मूल इनका काम है वो आपको बता रहा हूं। ठीक है जी? अगर आपसे कोई पूछे नाउन अंग्रेजी में करते क्या है, ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है कि नाउन 5 टाइप का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछेगा ना आगे से कि नाउन करता क्या है, तो तुम उसको बोलना कि वर्ब का या तो सब्जेक्ट बनता है या ऑब्जेक्ट बनता है, ये मेजर काम होता है नाउन का। ऐसे ही प्रोनाउन, ये ही, शी, इट, दे वगैरह ऐसे प्रोनाउन होते हैं, तो तुम्हें पता है। लेकिन आगे से कोई तुमसे पूछे ना कि प्रोनाउन करता क्या है, तो कहना जब नाउन को रिपीटिशन से बचाना हो ना, बार बार एक ही नाउन रिपीट ना करना हो, सेंटेंस गंदे लगने लग जाते हैं, अजीब लगने लग जाते हैं, तो उसलिए प्रोनाउन का यूज लिया जाता है। कोई पूछे वर्ब क्या करती है, तो बोलना एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। कोई पूछे एडजेक्टिव क्या करता है, तो ये कहना कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, कुछ बताता है। ऐसी जो एडवर्ब होती है, एडवर्ब का काम होता है किसी वर्ब के बारे में कुछ बताना, किसी एडजेक्टिव के बारे में कुछ बताना, या किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में कुछ बताना। ठीक है? आएंगे, सबके एग्जाम्पल मिलेंगे कि एडजेक्टिव के लिए कैसे आता है, एडवर्ब के लिए कैसे आता है। अभी एक एक लाइन का बेसिक चल रहा है ना, तो टेंशन मत लेना, सब चीजें आगे आएंगी। आप बस एक चीज का ध्यान दो, मेरे से आगे मत भागना, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस फेज में रहना कि अभी सर ने ये सेंटेंस बताया, क्या मुझे समझ में आ गया? बस बच्चे सब कुछ कवर होगा। पहली ही क्लास के अंदर अब जैसे ये जो नाउन है, ये तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है, ये तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। क्या मैं पहली क्लास के पहले सेंटेंस में ये बात एक्सप्लेन कर दूं आपको? आपका दिमाग फट जाएगा, अरे यार ये क्या खिचड़ी बना दी। तो मुझे पता है ना एज ए टीचर की कौन सी बात मुझे कहां पढ़ानी है, कहां बोलनी है। तो ध्यान रखिएगा बच्चे, आगे आगे मत भागिएगा, सर ये कैसे होगा, सर यहाँ पे आपने ये लिख भी रखा है, ये कैसे होगा। वो काम मेरा है, वो मैं बताऊंगा आपको कौन सी चीज कब पढ़ानी है, वो मैं अपने आप पढ़ा दूंगा। बस आप ये देखिए कि उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो सर पढ़ा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो मुझे समझ आ रहा है क्या। ठीक है? फिर से वही, कुणाल sang a song स्वीटली, कुणाल ने गाना गाया बड़ा स्वीटली, मधुरता से, है ना? तो फिर से वही सिंग सैंग संग वर्ब हो गया। जान के मैंने सेंटेंस सेम लिया ताकि आपको समझ में आए कि चल क्या रहा है, एडजेक्टिव कहां लग रहा है, एडवर्ब कहां लग रहा है, क्या काम कर रहा है, ताकि आपके दिमाग में उसकी पिक्चर बने। ये काम किया कुणाल ने, तो कुणाल सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन हो गया। ये सॉन्ग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन हो गया। अब आपने आगे लिखा हुआ स्वीटली, कुणाल ने गाना गाया बड़ी मधुरता से। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो स्वीटली है ये सॉन्ग की विशेषता बता रहा है क्या? ये जो स्वीटली है ये सॉन्ग की विशेषता बता रहा है क्या? सोचो जरा एक बार। हाँ जी, कुणाल sang अ सॉन्ग स्वीटली, कुणाल ने गाना गाया बड़ी मधुरता से। सोचो जरा एक बार कि ये सॉन्ग की विशेषता बता रहे कि कैसे गाया, उसकी विशेषता बता रहे। इसने सॉन्ग की विशेषता बताई कि कैसे गाया, इस वर्ब की विशेषता बताई। ये स्वीटली आपको क्या लग रहा है, किसके लिए आया है? सॉन्ग के लिए आया कि सैंग के लिए आया? सोचो। अगर ये सॉन्ग के लिए आया होता ना, अगर ये सॉन्ग के लिए आया होता तो यहां लिखा होता ये कुणाल sang a स्वीट सॉन्ग, स्वीटली ना लिखा होता, स्वीट लिखा होता। स्वीट एडजेक्टिव है, स्वीटली एडवर्ब है। कुणाल sang a स्वीट सॉन्ग, ओल्ड सॉन्ग, न्यू सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, ऐसे लिखा होता। ये सॉन्ग की नहीं है बच्चे, विशेषता बता रहा है कि काम कैसे हुआ। जो किसी वर्ब के बारे में कुछ बताए उसको कहते हैं एडवर्ब, जो किसी वर्ब के बारे में कुछ बताए उसको कहते हैं एडवर्ब। ठीक है जी? कंजंक्शन, जॉइंस टू वर्ड्स और क्लोजेस। कंजंक्शन जॉइंस टू वर्ड्स और क्लोजेस। वैसे बच्चे
मैं अब फिर कह रहा हूं, मैं रेयरली ही कमेंट आपको पढ़ता हुआ दिखाई दूंगा। अब ये कोई अंजलि शर्मा जी हैं, इन्होंने अब तक कम से कम 550 कमेंट कर दिए हैं कि सर हमने नया बैच लिया था, इस चक्कर में आप नए सेंटेंस कराइए। पहली बात तो ये सारे सेंटेंस नए हैं, लेकिन दूसरी बात, जैसा कि मैंने पहले कहा बच्चे, अभी मेरे पास नए सेंटेंसेस के नोट्स रेडी नहीं है। मैं अगर आज नए सेंटेंस कराऊंगा तो नए नोट्स आने में 7 महीने लग जाएंगे, तब तक आपका ये बैच खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पुराने बच्चे हो तो आप ग्रामर मत देखिए, और ये वाली कंपल्शन मेरे ऊपर लगाने के लिए आप जो ये 550 कमेंट कर रहे हो बच्चे, क्लास खत्म होते ही सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि आपकी आईडी ब्लॉक होगी। स्पैम मत करिए, ठीक है, स्पैम मत करिए। ये जो आपने मेरा 1 मिनट खराब कराया ना, ये मेरा 1 मिनट नहीं खराब कराया, ये जो कोई 2-3 हजार बच्चे जो इसको लाइव देख रहे हैं ना पहली क्लास को, वो 3,000 बच्चों का आपने 1.5-2 मिनट खराब करा दिए। तो मैं गुस्सा होना नहीं चाहता हूँ, इरिटेट होना नहीं चाहता हूँ, बस मुझे पुश मत करिए। एक बार आपने बात लिख दी, बात खत्म होगी। 550 बार आप कमेंट कर चुके हो, 550 बार एटलीस्ट। नाउ यू आर इरिटेटिंग मी। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो मेरे इंक्वायरी वाले नंबर पे मैसेज कर लेना, मैं खुद बात करके आपकी जो फीस है ना ये रिफंड कर दूंगा आपको। आ रही बात समझ में? लेकिन मैं अपनी क्लास का 1 भी मिनट ऐसे बर्बाद होता हुआ बर्दाश्त नहीं करूंगा किसी कीमत पे, क्योंकि आप सिर्फ वो मेरा 1 मिनट नहीं कर रहे हो, वो इन 3-4 हजार बच्चों का 1 मिनट खराब कर रहे हो आप। दिस इज द लास्ट वार्निंग फॉर यू अंजलि शर्मा, और ऐसे और 4-5 और जो आगे आएंगे। आइए, नेक्स्ट है जी कंजंक्शन। जॉइंस टू वर्ड्स और क्लॉजेस। कंजंक्शन, जंक्शन वर्ड सुना होगा आपने। जंक्शन यानी एक जगह मिलना, जुड़ना, है कि ना। चीजें जब मिलती हैं, जैसे आपने ट्रेन का जंक्शन नहीं होता यार, एक तो सिंगल पटड़ी वाली लाइन होती है छोटे स्टेशनों पे, एक जंक्शन बने होते हैं जहां पे इंजन चेंज होते हैं, पटड़ियां मिल रही होती हैं, तो जंक्शन का मतलब होता है मिलना। तो कंजंक्शन का काम होता है दो चीजों को ज्वाइन कराना। ठीक है, जैसे अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो सिंग सैंग संग क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक, अच्छा फिर से वही, किसने गाया, तो राहुल और दिनेश ने गाया है, दो ने गाया। क्यों नहीं, दो लोग नहीं गा सकते मिलके, बिल्कुल गा सकते हैं। तो राहुल और दिनेश, राहुल और दिनेश ये दोनों के दोनों जो हैं, दोनों ही सब्जेक्ट माने जाएंगे, क्योंकि इन दोनों को, तो अगर इन दोनों ने किया है, ये दोनों सब्जेक्ट हो गए, तो ये दो दो सब्जेक्ट क्यों आ पा रहे हैं, इनको हमने जोड़ा है एक कंजंक्शन से। एक ऐसा शब्द, एक ऐसा शब्द जो दो चीजों को जोड़े। दो नाउन भी हो सकते हैं, दो प्रोनाउन भी हो सकते हैं। जैसे यहां पे लिखा होता ही एंड आई, यहां पे लिखा होता ही एंड आई सैंग अ सॉन्ग, तो दो प्रोनाउन को जोड़ दिया। ऐसी दो एडजेक्टिव को भी जोड़ सकते हैं। राहुल इज अ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय। बॉय की विशेषता बतानी है स्मार्ट और इंटेलिजेंट, जो नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होते हैं। दोनों किसने जोड़ा, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। तो एक ऐसा शब्द जो दो शब्दों को जोड़े, है ना, दो क्लॉजेस को भी जोड़ता है। लेकिन अभी वही, फिर वही बात, बेसिक की पहली क्लास है, पहले 20 मिनट है, आज ही क्लॉज फ्रेज पढ़ाने लग जाऊं तो खिचड़ी बन जाएगी। इसका जब समय आएगा तब इसको पढ़ा दिया जाएगा। पेशेंस रखिए। आप खाली ये देखिए कि इस सेंटेंस में मैंने जो बातें बोली, क्या वो आपको बातें क्रिस्टल क्लियर हैं। यहां पे जो क्लॉज लिखा हुआ है इसके बारे में नहीं बताया, वो मेरा काम है। वो जब इसकी जगह आएगी, जब इसके ग्रह बनेंगे ना, ठीक है, इसकी कुंडली लिखी जा चुकी है कि इसके साथ किस दिन क्या होना है, तो उस दिन इसको निपटा जाएगा। अभी बस इतना सोचने समझने की कोशिश करिए कि जितना मैंने इस सेंटेंस के बारे में बोला है वो बात आपको समझ आ रही है क्या। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है जी प्रीपोजिशन। अभी तक जितने मैंने वर्ड पढ़ाए, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो ज्यादातर बच्चों को क्रिस्टल क्लियर होते हैं पहले से ही। प्रीपोजिशन के बारे में थोड़ा सा कम पता होता है। हाँ, ये तो पता होता है कि इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, ये सब प्रीपोजिशन है। ये तो सुन रखा होता है बच्चों ने, है ना, कि इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, बिसाइड्स, बिटवीन, अमंग, ये सब प्रीपोजिशन होती हैं। लेकिन वो काम क्या करती हैं, क्यों लगाई जाती हैं, ये चीज ना बच्चों को क्लियर नहीं होती। ठीक, आओ जरा समझने की कोशिश करो। प्रीपोजिशन, इट रिलेट्स अ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ अ सेंटेंस। ये तो इसकी किताबी डेफिनेशन है कि यह प्रीपोजिशन का काम क्या है, यह एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ रिलेट करता है। अब कैसे रिलेट करता है, क्या करता है, अभी समझाऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कुणाल सैंग अ सॉन्ग इन द क्लास, ठीक है,
इतना तो हमने कर ही लिया था। ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, नाउन है, ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है। अब बात करते हैं इसकी। इतनी बात सबको पता है, इतनी बात सबको पता है कि इन प्रीपोजिशन है। अगर ये सेंटेंस अभी तक जब तक ये इतना था कोई दिक्कत नहीं थी, इतना तो आप सारे समझ गए थे। सिंग सैंग संग वर्ब हो गया, कुणाल ने गाया सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, सॉन्ग गा दिया ये ऑब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ कि ना। अब बात करें अगर इसकी, तो ये कर क्या रहा है देखो। क्लास क्या नाउन है, क्लास क्लासेस SEIS लगा के जिसका प्लूरल कर दिया जाए वो क्या होता है जी, नाउन हो जाता है, हाँ कि ना। और दूसरी बात ये भी हिंट है, ये जो एन द आर्टिकल वगैरह होते हैं ना, ये नाउन के साथ लगते हैं, जैसे एन एप्पल ये करके। तो ये आर्टिकल, ये जो एन द होते हैं आर्टिकल होते हैं, इतना तो पता ही होगा यार, ये भी आपके लिए एक हिंट है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये क्लास एक नाउन है, ठीक है। अब ऐसा तो कर नहीं सकते कुणाल सैंग अ सॉन्ग क्लास, कुणाल ने गाना गाया क्लास। हिंदी में भी अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूंगा, कुणाल ने एक गाना गाया क्लास, लिख पाऊंगा। क्लास में ये करना पड़ेगा ना, तभी तो ये क्लास शब्द बाकी चीजों के साथ कनेक्ट हो पाएगा। कुणाल ने एक गाना गाया क्लास में, ये में वर्ड लगाना पड़ा ना कनेक्ट करने के लिए क्लास शब्द को। तो जैसे हिंदी में ये होता है ना में, का के की, ये इस टाइप के वाले जो वर्ड होते हैं, मेरी बात आ रही समझ में, के लिए, ऐसे वाले जो वर्ड्स होते हैं जो कनेक्टर का काम करते हैं, वही काम प्रीपोजिशन का होता है। हमें इस नाउन को कनेक्ट करना है, हमें इस नाउन को कनेक्ट करना है सेंटेंस के बाकी शब्दों से। वो काम करने के लिए यूज होती है जी ये प्रीपोजिशन। फिर से समझिए मैंने क्या कहा। सबसे ज्यादा आपको इसी में दिक्कत हो रही होगी कि आपने कभी ना इसको इस नजर से देखा नहीं है। आपने खाली अपने माइंड में उतना कर रखा है, इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, बाय, विद, ये सब प्रीपोजिशंस होते हैं, इतना पढ़ के छोड़ रखा है आपने। लेकिन आपने कभी इसको इस नजर से देखा नहीं है। अब समझने की कोशिश करना दोबारा से मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, ये तो है इसकी किताबी डेफिनेशन कि यह एक नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस के बाकी शब्दों के साथ रिलेट करता है। कैसे रिलेट करता है वो मैंने बताया। अब थोड़ा सा इसको समझना कि ये कर क्यों रहे हैं हम, ये किया क्यों हमने, तब तक ताकि थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग बनेगी। जैसे कुणाल सैंग सॉन्ग लिख दिया मैंने, कुणाल सैंग सॉन्ग लिख दिया मैंने, कुणाल ने गाना गाया, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, मैं इसमें ना और इंफॉर्मेशन जोड़ना चाहता हूं कि कुणाल ने गाना गाया, कहाँ गाया, क्लास में गाया। या मैं और कुछ इंफॉर्मेशन जोड़ना चाहूं, अंजलि के लिए गाया उसने गाना, तो कैसे लिखना पड़ेगा, कुणाल सैंग सॉन्ग फॉर अंजलि। क्या लिखना पड़ेगा, फॉर अंजलि। अंजलि नाउन है। अब ऐसा तो नहीं लिख सकते कुणाल सैंग अ सॉन्ग अंजलि, कुणाल ने एक गाना गाया अंजलि के लिए। अरे हाँ कि ना। तो ये जो के लिए है हिंदी का, ऐसे इंग्लिश में भी तो कनेक्टर चाहिए होगा। ऐसे थोड़ी लिख दोगे कुणाल सैंग अ सॉन्ग अंजलि, क्या लगाना पड़ेगा, कुणाल सैंग अ सॉन्ग फॉर अंजलि। तो ये फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है। अब कुछ कुछ माइंड में क्लैरिटी आ रही है कि प्रीपोजिशन काम क्या करता है। प्रीपोजिशन का काम होता है बच्चे, एक सेंटेंस में ये जो नाउन वगैरह लिख देते हो ना, मतलब नई इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए नाउन या प्रोनाउन के कनेक्टर के तौर पे यूज होना। एक वाक्य में जब हमें नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो और उस नई इंफॉर्मेशन में नाउन या प्रोनाउन का यूज हो, तो उसको एक कनेक्टर चाहिए होता है जो कि प्रीपोजिशन बनती है। क्लियर हो गया। इंटरजेक्शन ये सब वर्ड होते हैं बच्चे, अलास हुर्रे, खुश हो गए, हुर्रे वी वॉन द मैच। दुखी हो गए, अलास हिज फादर डाइड यस्टरडे। इस टाइप के वर्ड, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन सा लगा होता है, ये अलास हुर्रे फाय, ये सब होते हैं जी इंटरजेक्शन। इनको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। क्लियर हो गया। आगे का मामला आसान है। वॉन वर्ब है, कौन जीता, हम जीते, ये सब्जेक्ट है। प्रोनाउन है, आई वी यू ही शी दे प्रोनाउन होते हैं। क्या जीता, वी वॉन व्हाट, वर्ब से वट या हम का रिप्लाई, वी वॉन व्हाट, क्या जीता, मैं जीता, ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैच मैचेस, SEIS लगा के जिसका एक वचन से बहुवचन हो जाए, नाउन। एक एक लाइन जो मैंने बेसिक पढ़ा है वो दोबारा रिपीट कर देता हूं, ठीक है। दोबारा बोल देता हूं एक एक लाइन, ठीक है जी। और फिर इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप मुझे आप करके दिखाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हैं ये आप सॉल्व करोगे। आ जाओ, चलो एक एक लाइन में दोबारा बता दूं।
कोई पूछेगा वर्ब कैसे पहचानते हैं? ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, कार्य को रिप्रेजेंट करे, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ईट, एट, ईटन, सिंग, सैंग, संग, वर्ब हो गई। ठीक है, जो उस काम को करे वो सब्जेक्ट हो जाता है, जिस पर वो काम किया जाए, या कह लो वर्ब से क्या और किसको के जवाब, वर्ब से वट या हुम के रिप्लाई, वो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। और ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने वाला काम होता है, ये काम करता है नाउन। ठीक है जी। जो नाउन की जगह पर आए, नाउन की रिपीटेशन को बचाने के लिए वो होता है प्रोनाउन, ही, शी, इट, दे, सब प्रोनाउन हो गए। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताना। मान लो एक नाउन है बॉय, इसके साथ मैंने लगा दिया स्मार्ट बॉय, फैट बॉय, वीक बॉय, स्ट्रॉन्ग बॉय, ब्रेव बॉय। एक नाउन या प्रोनाउन के साथ लगकर उसकी विशेषता बताना, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना, ये काम करता है एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या करता है? किसी वर्ब के बारे में, दूसरे एडजेक्टिव के बारे में, दूसरे एडवर्ब के बारे में बताना। ये वाले काम आगे आएंगे, टेंशन मत लेना। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चे, जिसकी जब जगह है, जिस सेंटेंस को बोलने की जब जगह है, वो तब बोला जाएगा। मेरे को जो बच्चे मेरे को जानते हैं, बच्चे मेरे कोर्स में सबसे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो ये बोलते हैं कि आपका कोर्स ना बड़ा स्ट्रक्चर्ड है। कौन सी चीज कहाँ पढ़ाई जानी है, वो बड़ा स्ट्रक्चर्ड है। ऐसे खिचड़ी से नहीं बनते कि ऐसे नहीं लगता कि यार ये बीच में ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया। एक फ्लो में चलती है पूरे के पूरे कोर्स। एडवर्ब क्या काम करता है? किसी वर्ब के बारे में कुछ बताना। देखो समझना, राहुल वॉक्स, राहुल वॉक्स, राहुल चलता है कैसे? राहुल वॉक्स स्लोली, राहुल वॉक्स स्लोली। तो कैसे वॉक करता है वो? स्लोली वॉक करता है। वर्ब के बारे में कुछ बताया तो स्लोली एडवर्ब हो गया। ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, कैसे भागता? तेज भागता है, तो ही एडवर्ब हो गया। कुछ आ रही है मेरी बात समझ में? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ही सॉल्व द क्वेश्चंस, ही सॉल्व द क्वेश्चंस केयरफुली, उसने क्वेश्चंस को सॉल्व किया बड़ी सावधानी से। कोई काम कैसे किया? जो वर्ब के बारे में कुछ बताए वो एडवर्ब हो जाता है। हमेशा नहीं, ये एल वाई थोड़ा सा इनकी पहचान होती। जरूरी नहीं होता कि हर एल वाई वाला वर्ड ही एडवर्ब हो, पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन अक्सर अक्सर आप देखेंगे कि ये जो वर्ड होता है ना, स्वीटली, नाइसली, ब्रेवली, केयरफुली, ये सब एडवर्ब के जैसा काम कर रहे होते हैं। ठीक है। कंजंक्शन का काम क्या है? दो चीजों को जोड़ना। वो दो नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं। प्रीपोजिशन की बात करें तो प्रीपोजिशन का काम है जब हमें एक सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो। देखो ये सेंटेंस इतना था, अपने आप में पूरा है, कोई दिक्कत नहीं। ये सेंटेंस इतना था, अपने आप में पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको इसमें नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, कुणाल सैंगा सॉन्ग, क्लास में गाया, अंजलि के लिए गाया, सोमवार को गाया। जब नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी होगी एक नाउन का यूज करके, तो एक कनेक्टर चाहिए होगा। कुणाल सैंगा सॉन्ग फॉर अंजलि, कुणाल सैंगा सॉन्ग ऑन संडे, कुणाल सैंगा सॉन्ग एट द स्टेशन। जब भी आप यहाँ पे नाउन लिखोगे तो उसको बाकी शब्दों के साथ रिलेट करने के लिए कनेक्टर चाहिए होगा, वही है आपकी प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का काम होता है कि नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का कनेक्शन स्टेब्लिश करना इसके साथ, सेंटेंस के बाकी वर्ड्स के साथ। आगे चल के आपको मैं पढ़ाऊंगा कि जैसे वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है उसको प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये बात आगे आएगी। अभी के लिए बस मैं बोल के छोड़ रहा हूं, इसको कहते हैं प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये नाउन काम कर रहा है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनने का, ये बात आगे आएगी, टेंशन मत लेना। इंटरजेक्शन, ये अला सूर्य वगैरह इंटरजेक्शन हुए। अब आप थोड़ी सी मेहनत करिए। ठीक, ये जो ब्रैकेट के अंदर वर्ड दिया है, आपको सोचना है कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। अगर आपने अभी तक की क्लास अच्छे से देखी है तो आपसे ये इजीली होने चाहिए। करो ट्राई। ये जो सेकंड नंबर वाला सेंटेंस है ना, सेकंड वाला अभी चाहे रहने देना। एक्चुअली इसमें लिंकिंग वर्ब यूज हो गई है जो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। सेकंड वाला सेंटेंस अभी के लिए रहने देना। इस सेंटेंस को मैं चेंज कर दूंगा, कोई इजी सेंटेंस डाल दूंगा। सेकंड वाला जो सेंटेंस है अभी के लिए इसको छोड़ देना। ये तीनों देख लिए क्या? ये तीनों देख लिए?
आ जाओ डिस्कस कर लेते हैं। द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस, बिल्ली कूद गई फेंस के ऊपर से। द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस, बिल्ली कूद गई फेंस के ऊपर से। ठीक है, जंप जम्प्ड जम्प्ड क्या हो गया जी, वर्ब हो गया। कौन कूदी, बिल्ली, सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गया, कैट कैट्स ऐसा लगा के प्लूरल कर सकते हैं, हाँ कि ना, द आर्टिकल भी लगा हुआ है। ठीक, अच्छा, ये जो इन एन और इन ऑन एट फॉर फ्रॉम बाय विद, ये सब क्या होते हैं, ओवर अंडर, ये सब क्या है, प्रीपोजिशंस होते हैं, सुन रखा होगा आपने, है ना। देखो, द कैट जम्प्ड, बिल्ली कूदी। अब मैं बताना चाह रहा हूं फेंस के ऊपर से कूदी, टेबल के नीचे से कूदी, अलमारी के ऊपर से कूदी, उस आदमी के ऊपर कूदी। तो ये क्या है, मैं एक नई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा हूं ना, मुझे फेंस वर्ड लगा के एक नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी थी, फिर उसको कनेक्टर चाहिए, तो ओवर प्रीपोजिशन लगाई। और ये वाला जो फेंस नाउन है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनने काम कर रहा है। क्लियर हो गया। तो यहां पे मेरे से जंप्ड का पूछा था, तो ये वर्ब हो जाएगा। ये सेकंड वाला भी मैंने आपको छोड़ने को बोला है, क्योंकि इसमें ना लिंकिंग वर्ब आ रही है। इज ना लिंकिंग वर्ब होती है, ऐसी वर्ब जिसमें एक्शन नहीं होता। राहुल इज स्मार्ट, इसके बारे में कुछ बताया जाता है, आगे पढ़ेंगे। पेशेंस रखनी पड़ेगी बच्चे, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं। जैसे एक ना डायलॉग भी यूज करता हूं कि मैं नया लौंडा नहीं हूं, 12 साल हो गए बच्चे मुझे पढ़ाते हुए। तो आपको मेरे साथ बस इतनी पेशेंस रख लो कि जिस टाइम पे मैं जो पढ़ा रहा हूं, तुम बस उतना सुनो कि हाँ, ये मुझे समझ में आ गया क्या, कौन सा टॉपिक कहाँ पढ़ाना है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ड अपने मुंह से कब निकालना है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वर्ड कब निकालना है, वो मेरा काम है। वो मैनेज आ जाए बिना दिक्कत हुए। दिक्कत अक्सर, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अक्सर बच्चों को दिक्कत इसी वजह से होती है क्योंकि टीचर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को बीच में फंसा देते हैं। सिर्फ बस वर्ड आ गया, उसको वहां पे ही पढ़ा देने के चक्कर में, या किसी पर्टिकुलर किताब में वैसे लिखा हुआ है तो वो चीज उस किताब में वैसे लिखी हुई है, इसलिए हम भी वहीं पढ़ाएंगे। उस चक्कर में ना बच्चा पकड़ नहीं पाता चीजों को। मैं मेरे हिसाब से पढ़ाता हूँ बच्चे, मेरा जो पढ़ाने का फ्लो है वो किसी किताब से मैच नहीं हो रहा होगा। मैं पहला चैप्टर प्रोनाउन से शुरू करता हूँ, मुझे नहीं लगता ग्रामर की आपने एक भी ऐसी किताब देखी होगी जिसमें प्रोनाउन चैप्टर से चैप्टर शुरू होते हैं, या किसी टीचर को प्रोनाउन से शुरू करते हुए देखा होगा। मैंने अपना फ्लो अपने हिसाब से डिजाइन किया है, ऐसा डिजाइन किया कि हिंदी मीडियम के बच्चे को भी एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लैरिटी से समझ आए। तो कौन सी चीज कहाँ पढ़ानी है, कहाँ बोलनी है, वो मैं अपने बेस पे करूंगा। आप खाली ये देखो कि जिस समय पे जो मैं बोल रहा हूं वो समझ आ रहा है क्या आपको। हाँ जी, शी डांस्ड ग्रेसफुली, शी डांस्ड ग्रेसफुली, वो बड़ा ग्रेसफुली नाची। डांस डांस्ड डांस्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। कौन नाची, शी नाची, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब ये ही शी इट दे सब क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। कैसे नाची भैया वो, कैसे नाची वो, शी डांस्ड एनर्जेटिकली, शी डांस्ड ग्रेसफुली। ये क्या है, कोई काम कैसे हो रहा है, हाँ कि ना, एनर्जेटिकली नाची, ग्रेसफुली नाची, है ना। जो वर्ब के बारे में कुछ बताए वो क्या हो जाते हैं जी, एडवर्ब। एक डाउट हो रहा होगा और आ रहा होगा छोटा सा कि सर ऑब्जेक्ट नहीं आया इनमें दोनों में। अभी आपने सर पीछे जितने सेंटेंस लिखे, देखो यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट आ रहा है, सर इन दोनों सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट ही नहीं आया। तो बच्चे वर्ब का ऑब्जेक्ट आना ना जरूरी नहीं होता। कब जरूरी नहीं होता, आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ी सी देखो समझने की कोशिश करना। मान लो मैं ऐसा लिखूं, ही वॉक्स स्लोली, ठीक है, मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब इतनी बात तो सबको समझ में आ रही होगी कि वॉक्स वर्ब हो गया। अच्छा, ये काम किया किसने, ही ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका प्रोनाउन हो गया। अब जरा समझने की कोशिश करना, ये ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिस पर एक्शन का ट्रांसफर होता है। जैसे मान लो मैं कहूं कि राजेश स्लैप्ड शालिनी, राजेश ने थप्पड़ मारा शालिनी को। वो जो थप्पड़ का एक्शन है वो ट्रांसफर हो गया एक सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट पर, या कह लो डूअर से रिसीवर पर। मेरी कुछ बात आई समझ में, क्या कहना चाह रहा हूं। आई बॉट अ बैग, मैंने एक बैग खरीदा, आई सब्जेक्ट है, काम हुआ खरीदने का, क्या खरीद लिया गया, बैग, एक्शन ट्रांसफर हो गया। लेकिन ये जो काम है वॉक, चलना, क्या इसमें किसी पर एक्शन ट्रांसफर हुआ, मैंने चलने का काम किया, क्या इसका इस काम का कोई रिसीवर है, हाँ जी। वो स्लोली चलता है, वो तेज दौड़ता है, वो जल्दी सो जाता है, ऐसे एक्शन जिसमें कोई एक्शन का ट्रांसफर किसी दूसरी चीज पर हो ही नहीं रहा,
ऐसे वाक्यों में ऑब्जेक्ट नहीं होगा। बिल्ली कूदी, बिल्ली कूदी, क्या कोई एक्शन का ट्रांसफर हुआ किसी चीज पर? यहां पर वो नाची, मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे वो चला, वो भागा, वो उछला, वो नाचा, ऐसे एक्शन जिसमें किसी दूसरी चीज पर ट्रांसफर ही नहीं हो रहा एक्शन, तो वहां पे ऑब्जेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जिसके पास ऑब्जेक्ट होता है और इनट्रांजिटिव जिसके पास नहीं होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी के लिए कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आया होगा, जैसा मैंने आपको पहले कहा कि आपके माइंड में डाउट आने से पहले आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अभी मैं अगर अगली स्लाइड पे चला जाता तो मन में रह जाता, तो वो जो आपकी जो हिचक है ना, उसको भी आपको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 साल में जो जिस समय पर जो पूछा जा सकता था वो मुझसे पूछा जा चुका है, और मैंने उसको अपने कोर्स का पार्ट बना लिया। ये चीज आपको रोज क्लास में आओगे तो महसूस होगी, अरे यार यही तो सोच रहा था मैं, इसको कैसे पता चल गया? रोज महसूस होगी आपको ये क्लास। नेक्स्ट पे आ जाइए। द बर्ड्स आर सिंगिंग, पक्षी गा रहे हैं। अब आपको पता है सिंग सैंग संग क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है। अच्छा, ये जो इज एम आर वाज वर होते हैं, जब ये वर्ब से पहले लग जाएं, ही इज टीचिंग, ही इज डांसिंग, इनको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। इज एम आर वाज वर जब वर्ब से पहले लग जाए, इनको क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। बर्ड्स क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? नाउन हो गया। क्लियर होगी इतनी बात? द बर्ड्स आर सिंगिंग, काम हो रहा है गाने का, गाया किसने? बर्ड्स ने, तो बर्ड सब्जेक्ट हो गए। बर्ड, बर्ड्स ऐसे लगा के प्लूरल हो सकता है, नाउन हो गया, बात खत्म हो गई। तो ये बर्ड्स क्या हो गया? नाउन हो गया। दे अराइव्ड एंड लेफ्ट अर्ली, वो आए और जल्दी चले गए। वो आए और जल्दी चले गए। वो आए, अच्छा इसका अरे यार सॉरी भाई, उसमें ब्रैकेट में तो शी था ना, उसमें ब्रैकेट में शी था, मुझे लगा ग्रेसफुली। ब्रैकेट में शी था, प्रोनाउन आएगा। मैं ग्रेसफुली के बारे में बताते बताते ना मेरे को लगा ब्रैकेट में ये, ठीक है। ऐसा तो नहीं लग रहा तुम्हें? आता नहीं है इसको, है? बेटे मान जाओ। दे अराइव्ड एंड लेफ्ट अर्ली, वो आए और जल्दी चले गए। अब आपको दिख रहा होगा अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। ये तो यार एक्शन को दिखा रही हैं, 3 फॉर्म भी चल रही हैं। दो दो वर्ब कैसे आ गई एक साथ? क्योंकि कंजंक्शन लगी हुई है। ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। ये 2 वर्ब एक साथ कैसे आई? क्योंकि कंजंक्शन लगी हुई है। कौन आया जल्दी? दे, ये प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। और दे अराइव्ड एंड लेफ्ट अर्ली, वो आए और चले गए जल्दी। तो ये अर्ली ने क्या बताया? वर्ब के बारे में कुछ बताया, कब चले गए? जल्दी चले गए। जो वर्ब के बारे में कुछ बताया उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अब मेरे से यहाँ एंड को ब्रैकेट में डाला था, जिसने 2 वर्ड को जोड़ा है, इसलिए कंजंक्शन हो गया। ही वॉक्ड इनटू द रूम, वो रूम के अंदर चल के रूम के अंदर चला गया। शी है जो भी है। वॉक्ड वर्ब हो गया, शी सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया। इनटू प्रीपोजिशन हो गया। इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, वाई, बाय, विद, बिटवीन, अमंग, क्या होते हैं? सब प्रीपोजिशन होते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन लगाया है आपने सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, जिसका ये प्रीपोजिशन कनेक्टर की तरह से काम कर रहा है। जैसे वर्ब के बाद अगर नाउन आए तो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन को प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कह देते हैं। ये बात हम आगे दोबारा भी पढ़ेंगे। अभी के लिए इनटू क्या है जी? प्रीपोजिशन है। अलास, हुर्रे, ये सब क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, बस बसेस इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। अब तेज तुम भी कर पा रहे होगे ना, तुम्हारा माइंड भी इनको जल्दी जल्दी कर पा रहा होगा, हाँ कि ना? अलास क्या हो गया? इंटरजेक्शन हो गया। शी कैन सिंग फॉर मनी, वो पैसे के लिए गाना गा सकती है। शी सब्जेक्ट हो गया। ये जो कैन, कुड, मे, माइट है ना, आगे पढ़ेंगे, मॉडल होते हैं, ये भी हेल्पिंग वर्ब की तरह से काम करते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब बनते ना, ऐसे ये भी हेल्पिंग वर्ब बनते। ये मेन वर्ब हो गया। फॉर प्रीपोजिशन होगी, जैसे अभी मैंने बताया। और ये मनी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो मनी है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। शी कैन सिंग, वो गा सकती है। शी कैन सिंग, वो गा सकती है। अब मुझे नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। पैसे के लिए गा सकती है। शी कैन सिंग एट द रेलवे स्टेशन, वो रेलवे स्टेशन पे भी गा सकती है। शी कैन सिंग फॉर राहुल, वो राहुल के लिए गा सकती है। तो आगे आप एक नाउन लिख रहे हो सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, और उसको चाहिए कनेक्टर,
वो कनेक्टर का काम करेगा प्रीपोजिशन। ये बन गया जी आपके प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस का नाउन। क्लियर हो गया। फॉर पूछा था मेरे से, तो फॉर क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ही वोर अ ब्लू शर्ट, उसने एक ब्लू शर्ट पहनी थी, तो वियर वोर वर्ब हो गया, ही सब्जेक्ट हो गया, क्या पहनी, शर्ट पहनी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, शर्ट शर्ट्स। ये जो एस या एस लगा के एक वचन से बहुवचन जाने का जो काम कर सकते हो जिसके साथ, वो नाउन होते हैं, शर्ट शर्ट्स। ही प्रोनाउन हो गया, कैसी शर्ट पहनी, ब्लू शर्ट पहनी, ही वोर अ ब्लू शर्ट, व्हाइट शर्ट, लॉन्ग शर्ट, शॉर्ट शर्ट, न्यू शर्ट, ओल्ड शर्ट, कॉस्टली शर्ट। क्या है ये सब, शर्ट की विशेषता बता रहे हैं। जो एक नाउन की विशेषता बताई वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। लो जी एडजेक्टिव हो गया। बोलो जी, क्लैरिटी आ गई क्या? हाँ जी, ये जितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए इसमें ही वॉक स्लोली में स्लोली एडवर्ब था। कुछ क्लैरिटी आई, बेसिक थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि नाउन क्या काम करता है, एडजेक्टिव क्या काम करता है, एडवर्ब क्या काम करता है, कुछ क्लैरिटी आई। चलो अब थोड़े से और डिटेल वाले बेसिक पे जाते हैं। तो एक एक लाइन का बेसिक था, अब थोड़ा और डिटेल पे चलते हैं। अच्छा नाउन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या काम करता है। अब वो एक एक लाइन से लेयर, एक एक लाइन के बेसिक से अब हम 40-40 मिनट वाले बेसिक पे जा रहे हैं। ठीक, मुझे लगता है कि सब बच्चों ने पढ़ रखा होगा। देखो मैं फिर बता रहा हूं, पढ़ाऊंगा बच्चे मैं ऐसे ही, ये मान के कि मेरे आगे बैठा है बिल्कुल बेसिक हिंदी मीडियम का बच्चा, हरियाणा बोर्ड का बच्चा, बिहार बोर्ड का बच्चा, यूपी बोर्ड का बच्चा, बंगाली बोर्ड का बच्चा, जिसको बेसिक बातें भी बड़ी मुश्किल से याद है कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। मैं यहां से बैच को उठाऊंगा, लेकिन यह भी वादा है कि एडवांस से एडवांस, जो जितना एडवांस पढ़ाता हो उस लेवल तक आपको समझा दूंगा, और वो भी बिना रटाए, लॉजिकली एक्सप्लेन करके। बस जो मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसको अच्छे से सुनना है, आगे नहीं भागना है मुझसे। कोई टॉपिक, जैसे मैंने अब वहां पे क्लॉज लिखा था, ठीक है, ये क्लॉज लिखा था, नहीं पढ़ाया ना ये आज मैंने, क्योंकि आगे आना है। मैंने अब ये वर्ड बोलकर छोड़ दिया, लिंकिंग वर्ब, ये सेंटेंस कटवा दिया ना मैंने, नहीं पढ़ाया, ये आगे आना है। कोई भी चीज आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है, सर आपने स्लाइड पे लिखी हुई लेकिन अभी नहीं पढ़ाई, वो मैंने जान के नहीं पढ़ाई, वो आएगी आगे। आ जाओ। मुझे लगता है हर बच्चे ने सुन रखा है जी, 5 टाइप का नाउन होता है। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर चीज का नाम है ना, कॉमन नाउन एक ऐसा नाम जो उस टाइप की हर चीज को दिया जा सके, कलेक्टिव नाउन किसी कलेक्शन का नाम, मटेरियल नाउन किसी चीज के बेसिक पदार्थ का नाम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजें जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। जैसे और डिटेल में समझो, आप जितने बच्चे मेरी क्लास देख रहे हो, क्या मैं सबको स्टूडेंट कह सकता हूँ? कह सकता हूँ ना, लेकिन क्या सबको राहुल कह सकता हूँ? क्या सबको मोनिका कह सकता हूँ? क्या सबको सत्यम कह सकता हूँ? नहीं कह सकता ना मेरे भाई। ये है आपका प्रॉपर नाउन, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम, एक ऐसा नाम जो उस पर्टिकुलर चीज का ही है, और यह है एक ऐसा नाम जो उस टाइप की हर चीज को दे देते हैं अपन। ऐसे ही मान लो दिल्ली भी सिटी है, बॉम्बे भी सिटी है, जयपुर भी सिटी है, जोधपुर भी सिटी है, आगरा भी सिटी है। ये सिटी शब्द तो हम सबके लिए यूज कर रहे हैं, तो ये कॉमन हो गया। लेकिन ये जयपुर, जोधपुर, आगरा, ये सब क्या हो गए, ये प्रॉपर हो गए। ऐसे ही बुक, हर बुक को हम बुक कह देते हैं, मैथ्स की हो, इंग्लिश की हो, रीजनिंग की हो, है ना। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये अमन सर के क्लास नोट्स हैं, तो ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। सारी बात समझ। मॉन्यूमेंट, लाल किला भी एक मॉन्यूमेंट है, ताजमहल भी एक मॉन्यूमेंट है, अजंता एलोरा केव्स भी मॉन्यूमेंट है, हाँ के ना। लेकिन क्या मैं लाल किले पे खड़ा होकर कह दूं ताजमहल आ गया? नहीं ना, ये प्रॉपर हो गया। कलेक्टिव, कलेक्शन का नाम। जैसे मान लो प्लेयर्स हैं, मैं कर सकता हूं ना, जैसे मुझे कहना है प्लेयर्स का ग्रुप, तो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स भी लिख सकता हूं ऐसे तो। लेकिन क्या कभी आप ऐसे लिखा हुआ देखते हो, मान लो जैसे इंडिया एशिया कप जीत गया, तो ऐसे लिखते हैं इंडियन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स वॉन द एशिया कप, ऐसे लिखते हैं कि इंडियन टीम लिख देते हैं, इंडियन टीम लिख देते हैं ना। यानी ये इतना लंबा स्ट्रक्चर की जगह हमने डायरेक्ट एक वर्ड बना लिया टीम, उनके लिए प्लेयर्स के कलेक्शन के लिए, प्लेयर्स के कलेक्शन के लिए हमने वर्ड बना लिया टीम। नाउन है किसी चीज का बेसिक पदार्थ। ये जो यहाँ बोर्ड जिसपे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या है, ये आगे तो ग्लास है, पीछे एल्यूमिनियम की बॉडी होगी, है ना, और कोई मेटल भी हो सकता है। तो ये मटेरियल नाउन, ऐसी चीजें, ऐसी चीज जो किसी चीज का बेसिक एलिमेंट है, आयरन, कॉपर, सैंड, मिल्क, वाटर, ये सब क्या है, मटेरियल नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजें जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, दिखती नहीं है वो, बस महसूस कर सकते हो। किसी का प्यार, किसी का नफरत, दुख सुख खुशी, ये महसूस होती हैं, दिखती नहीं। आ रही है बात समझ में? अब थोड़ा सा और मैं आपको इनको पहचानने का तरीका बताता हूँ। देखो, जैसे अभी अगर आगे मैं आपको ये दिखाऊंगा और आपसे पूछूंगा बताओ कौन सा नाउन है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए थोड़ा सा ना एक तरीका बता रहा हूं देखने का। अब थोड़ा नोटिस करो कि ये वाले दोनों ना काउंटेबल है। थोड़ा सा नोटिस करो, ये वाले जो दोनों हैं ये काउंटेबल है, इन्हें गिना जा सकता है। हाँ के ना? एक स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स कर सकते हैं, एक किताब, 10 किताबें, 20 किताबें कर सकते हैं। 15 टीम्स खेल रही हैं, 15 टीम्स ने एनरोल किया है, 5 टीमें खेलेंगी इस टूर्नामेंट को। ग्रुप ऑफ जजेस, इतनी जूरीज बैठ चुकी हैं लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकला। यूपी पुलिस ने 17 गैंग पकड़ लिए। इनको गिन सकते हो आप? इनको गिन सकते हो क्या? हाँ जी। दुकान पे जाके क्या कहते हो, एक पानी दे दे कि 1 लीटर पानी दे दे, 1 लीटर दूध दे दे, 15 किलो मिट्टी, 2 किलो। ये जो लगाना पड़ा ना किलो, ये इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि इनकी संख्या नहीं है। जैसे दुकान पे जाके चौड़े होके कह देते हो कि भैया एक काम करना, 2 पेन दे दो, 2 इरेजर दे दो, ऐसे दुकान पे जाके कभी कह पाते हो भैया 2 पानी देना, 2 आयरन देना, 2 कॉपर देना? क्या कहना पड़ेगा? 2 किलो लोहा। तो बेसिकली ये वाले जो है ना, इनका नंबर नहीं है, इनका वॉल्यूम है। इनका नंबर नहीं है, इनका वॉल्यूम है। ऐसे ही इनके इनके साथ तो वॉल्यूम भी नहीं है। ना तो मैं ये कह सकता हूं, ना तो मैं ये कह सकता हूं कि उसके अंदर 8 बहादुरी है, ना मैं ये कह सकता हूं कि उसके अंदर 15 किलो बहादुरी है, उसके अंदर 15 लीटर बहादुरी है। नहीं कह सकता ना। तो ये वाले जो हैं ये अनकाउंटेबल में जाते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? देखने का तरीका ये कि जब भी आपको सोचना हो ना कि इस नाउन को मैं क्या मानूं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, तो सबसे पहले सोचो कि इसको गिन सकता हूं कि नहीं गिन सकता। गिन सकता हूं तो इन दोनों में से होगा, नहीं गिन सकता हूं तो इन दोनों में से होगा। अब मान लो गिन सकते हो किसी चीज को, फिर सोचना क्या ये किसी कलेक्शन का नाम है, तो कलेक्टिव करना, वरना कॉमन कह देना। और अगर नहीं गिन सकते तो सोचना कि क्या इसकी वॉल्यूम होती है, क्या इसको देख सकते हैं क्या, तो मटेरियल में चला जाएगा। अगर ना वॉल्यूम होती है, ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो इसमें चला जाएगा। आ रही मेरी बात समझ? ये किसी पर्टिकुलर चीज का नाम ही है, तो वैसे तो इसको काउंटेबल या अनकाउंटेबल में डालना ही बेवकूफी है। कोई पूछे प्रॉपर नाउन काउंटेबल होता कि अनकाउंटेबल होता, ये सवाल ही बेवकूफाना है अपने आप में। किसी पर्टिकुलर चीज का नाम है यार, उसको क्या काउंटेबल और क्या अनकाउंटेबल क्या ही कहेंगे उसको, हाँ कि ना? लेकिन फिर भी अगर इसको कहना हो, तो इंडियन ऑथर की किताबों में लिखा होता है कि ये काउंटेबल है, लेकिन फॉरेन ऑथर की किताबों में आपको लिखेगा कि अनकाउंटेबल है। काफी बच्चों को ऐसा लगता है, सर दिल्ली तो एक ही है ना, लो मैंने गिन ली। ताजमहल तो एक ही है ना, लो मैंने गिन लिया। बच्चे काउंटेबल से मतलब है कि और होने चाहिए। बॉय, बॉयज, चेयर, चेयर्स, टेबल, टेबल्स, उसका प्लूरल एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी वो काउंटेबल के अंदर में जाएगा। जो चीज ही एक है पूरी दुनिया में, वो काउंटेबल अनकाउंटेबल का तो मतलब ही खत्म हो गया उसका। लेकिन फिर भी अगर कहना हो, हालांकि ये सवाल ही बेवकूफाना है, लेकिन फिर भी कहना हो तो ये अनकाउंटेबल में जाता है, और इसको पहचानना बिल्कुल आसान है क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज का नाम है। अब आप एक काम करेंगे, सोचिए जरा, ये कुछ नाउन यहां पर लिखे हुए हैं, तसल्ली से जो मैंने अप्रोच बताई है ना, उस अप्रोच पे सोचना। सीधा मत सोचना, पहले सोचो कि इसको गिन सकता हूं कि नहीं, और फिर डिसाइड करना। ठीक है? हाँ जी, कर लिया होगा। चाय, टी, कह तो देते हो हिंदी में एक चाय ले आ। अरे जानू एक चाय बना लाओ, भगवान एक चाय तो प्या दे। हैं? आगे से जवाब मिले, हाँ ढाबा खोल रखा ना यहाँ, दिन की 10 चाय मांग रहा। चाय, टी। तो टी जो है, क्या इसको आप गिन सकते हो? खुद लॉजिकली सोचो, हिंदी में हम कह देते हैं लेकिन रियलिटी में आप क्या मांग रहे हो? 1 कप चाय मांग रहे हो। कप को गिन सकते हैं, 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप, 5 कप। चाय को गिन सकते हो? चाय तो लिक्विड है, तो लीटर में आएगी, लीटर में आएगी तो वॉल्यूम आ गया, नंबर है नहीं तो मटेरियल में चला गया। चेयर,
कुर्सी, कुर्सियां, एक कुर्सी, दो कुर्सी, पांच कुर्सी गिन सकते हो। क्या ये किसी कलेक्शन का नाम है? नहीं, तो कॉमन में चला गया। इंक, फिर से लिक्विड आ गई, मटेरियल में चली गई। सॉन्ग, अब यहां पे दिक्कत होती है आपको। आपको लगेगा सॉन्ग ना तो सर दिखता है ना फील होता है, सॉन्ग तो एब्स्ट्रैक्ट में जाना चाहिए। सॉन्ग, सॉन्ग्स, 5 सॉन्ग्स सुन लिए, 13 सॉन्ग सुन लिए, तेरे फोन से मेरे फोन में ये 7 गाने ट्रांसफर कर दे। सॉन्ग, सॉन्ग्स प्लूरल हो पा रहा है, प्लूरल हो पा रहा है तो बच्चे ये काउंटेबल हो गया। काउंटेबल हो गया तो कॉमन कलेक्टिव में से एक जाएगा। किसी कलेक्शन का नाम तो है नहीं, किसी कलेक्शन का नाम तो है नहीं। जैसे गानों की कलेक्शन को एल्बम कहते थे, तो एल्बम होता तो वो कलेक्टिव होता। अभी तो ये कॉमन में डालना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि इस अप्रोच से सीखना है। हाँ जी, म्यूजिक, म्यूजिक को किस में डालें? म्यूजिक को किस में डालें? बोलो, म्यूजिक का म्यूजिक्स हो सकता है क्या? नहीं, तो फिर ये एब्स्ट्रैक्ट में चला गया। ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना प्लूरल, मतलब ना दिखाई देता है और ना ही इसको काउंट कर सकते हो, और इसका प्लूरल भी पॉसिबल नहीं है, तो इसको डालेंगे एब्स्ट्रैक्ट में। एयर, अब काफी बच्चों को फिर से लगेगा एयर ना तो सर दिखती है, एयर तो सर दिखती नहीं है, तो एयर को एब्स्ट्रैक्ट में डाल देना चाहिए। पहली बात तो एयर महसूस होती है, मैंने कहा था ना दिखाई दे ना, मतलब बेसिकली उसको सिर्फ फील करना है, फिजिकली फील करना नहीं, इंटरनली फील हो सकती है वो। लेकिन हवा तो तेज हवा में खड़े होते ऐसे बाल हिलते हैं। पर इतना तो तुमने यार साइंस पढ़ रखी होगी, हवा के अंदर भी एयर के कण होते हैं। ये जो बाकी चीजें ना, देखो समझना, ये ऐसी चीजें यार जो मतलब सिर्फ नाम है, इनकी कोई फिजिकल वर्ड में एग्जिस्टेंस नहीं है। मेरी बात समझना, जैसे मान लो मैं आपको कहूं, जैसे मान लो आपको मैं कहूं कि कॉमन नाउन है, जैसे हर पेड़ को ट्री कह सकते हैं अपन। ट्री कैसा होता है तुम्हें पता है ना, कि ऐसा, अच्छा ऐसे तना सा होगा, ऐसे होगा ट्री। किताब कैसी होती है सर, ऐसे पेजेस होंगे ऐसे। तुम्हारे दिमाग में उसकी एक इमेज है ना। ये जितनी चीजें देखो, ये तुम्हें पता है क्या है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ लूं, अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि ऑनेस्टी की कोई शेप होती है, ईमानदारी की कोई शेप, कलर, साइज में कितनी बड़ी है, बता पाओगे कुछ? ये ऐसी चीजें हैं बच्चे जिनकी फिजिकल वर्ल्ड में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एयर की तो है ना, एयर की तो है ना एग्जिस्टेंस। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि इतनी साइंस तो आपने पढ़ रखी है कि एयर की वॉल्यूम होती है सेंटीमीटर क्यूब में मापते हो। एयर को सेंटीमीटर क्यूब में माप के इसकी वॉल्यूम मापते हो कि नहीं मापते हो? और एयर कुछ होता ही नहीं है, तो जब टायर में हवा भरवाते हो टायर फूल कैसे जाता है? क्यों फूला हुआ रहता टायर? तो एयर भले ही दिखती ना हो, लेकिन एयर की वॉल्यूम होती है, तभी तो तुम्हारा टायर फूलता है। तो एयर जाएगी बच्चे मटेरियल नाउन में। अब आ जाओ जी स्टार पे, तारों पे। स्टार, स्टार्स, तारे। अब काफी लोगों को लगेगा कि सर तारों को तो गिन नहीं सकते, तारों को गिन नहीं सकते तो एब्स्ट्रैक्ट में डाल देते हैं। दिखाई नहीं देते क्या तारे आपको? एब्स्ट्रैक्ट में कैसे डाल रहे हो इसको? सोचो, सोचो। बच्चे गिन सकते हैं। टोट, देखो दो वर्ड के अंदर शायद आपको डिफरेंस, थोड़ा ना दिमाग आपका पजल हो रहा है। एक होता है अनकाउंटेबल और एक है काउंटलेस। अनकाउंटेबल का मतलब जिसको गिना ही नहीं जा सकता, और एक होता काउंटलेस, यानी इतना है नंबर, इतनी संख्या है उसकी कि अनगिनत है। तो समझना, तारे काउंटलेस होते हैं लेकिन अनकाउंटेबल नहीं होते। आपने सुना होगा ना सप्तऋषि, 7 तारों की एक वो क्वेश्चन मार्क शेप की एक आकृति बनती है। तो सप्तऋषि 7 तारे कैसे गिन लिए अगर गिन नहीं सकते तो समझने की कोशिश करना। स्टार का स्टार्स हो सकता है ना, प्लूरल हो सकता है, तो ये काउंटेबल है, तो ये कॉमन नाउन के अंडर में जाएगा। क्लियर हो गया? अब कुछ नाउन बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सेंटेंस के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार प्रॉपर भी हो सकते हैं, मतलब अलग अलग भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि फुटबॉल हमेशा प्रॉपर ही होगा या फुटबॉल हमेशा कॉमन ही होगा। अभी समझाता हूं इस बात को, अभी समझ आ जाएगी आपको ये बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। देखो, ये 4 सेंटेंसेस हैं, एक बार आप पढ़ो पहले इनको।
इन 4 सेंटेंसेस को एक बार आप पढ़ो। हो सकता है कि 50% बच्चों को तो बात अपने आप ही क्लिक कर जाए जो मैं पढ़ाना समझाना चाहता हूं। पढ़ना एक बार। अब ये समझने की कोशिश करना, फुटबॉल यहां भी लिखा हुआ है और फुटबॉल यहां भी लिखा हुआ है। इन दोनों फुटबॉल में कुछ फर्क नहीं समझ में आ रहा आपको? कि वो पहला वाला जो फुटबॉल है वो गेम का नाम लिखा हुआ मैंने, और दूसरे वाले में वो जो गेंद आती है ना, बॉल, उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दोनों जगह वर्ड मैंने फुटबॉल ही लिखा है, लेकिन दोनों में फर्क है कि नहीं है? तो ये कहना चाह रहा हूं मैं कि कई बार सेंटेंस के अनुसार ना उसका नाउन का टाइप चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं, जैसे हर गेम को गेम कह सकते हो, फुटबॉल भी एक गेम है, हॉकी भी एक गेम है, क्रिकेट भी एक गेम है, खो खो भी एक गेम है, तो गेम हो गया कॉमन नाउन। लेकिन उनमें से किसी पर्टिकुलर को कहना है तो हॉकी प्रॉपर नाउन हो गया, क्रिकेट प्रॉपर नाउन हो गया, ऐसे कहना चाह रहा हूं मैं। तो उस लॉजिक से पहले सेंटेंस में फुटबॉल एक नाउन है जो कि प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि मेरे पिताजी ने मुझे एक फुटबॉल दी, जो मेरे पिताजी ने मुझे दी ऐसी गोल सी आकार की, ब्लैक व्हाइट से डॉट हैं उसके अंदर, मतलब डिब्बे से बने हुए हैं, तो वो भी फुटबॉल है। पड़ोसियों के लड़के को जो मिली वो भी फुटबॉल है। जिसके वहां से हम खेल के आए हैं कल परसों, वो भी एक फुटबॉल थी। तो ये एक ऐसा नाउन हो गया जो कॉमन उस बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो यहां पे ये नाउन बना कॉमन नाउन। ठीक। एलिफेंट मेरा फेवरेट एनिमल है, फिर से वही बात। हर हर इनको सबको देखो एनिमल कह सकते हो। एलिफेंट भी एनिमल है, लायन भी एनिमल है, जेबरा भी एनिमल है ना। ये सारे क्या है? ये सारे के सारे एनिमल है। हरी बात समझ में? लेकिन मुझे एक बात बताओ कि एलिफेंट तो फिर प्रॉपर हो गया ना इस लॉजिक से देखें तो। एलिफेंट तो प्रॉपर हो गया इस लॉजिक से देखें तो, कि सबको एनिमल कह पा रहे हैं। ये पर्टिकुलर इस टाइप का दिखने वाला ये एलिफेंट है। अगर इस लॉजिक से सोचें तो ये प्रॉपर हो गया। जब आप कह रहे हो कि ये मेरा फेवरेट एनिमल है, यानी एनिमल्स में से जो सारे एनिमल्स है ना, उनमें से ये वाला जो है मेरा फेवरेट है, तो आपने उसको प्रॉपर कर लिया। यहां पे इस सेंटेंस में ये एनिमल एलिफेंट नाउन जो है प्रॉपर है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं, मैंने कल एक एलिफेंट देखा, मैंने कल एक एलिफेंट देखा, तो यहां पे जो देखने का नजरिया उसमें समझना कि बच्चे जो आपने देखा वो भी एलिफेंट है, जो 7 दिन पहले आपके दोस्त ने देखा था वो भी एलिफेंट है। तो हर एलिफेंट को एलिफेंट कहते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा तो है नहीं कि एक ही एलिफेंट है। अगर उस नजरिए से देखें तो ये कॉमन हो गया। तो सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है, सेंटेंस के मीनिंग पे डिपेंडेंट होता है कि आप उसको किस में डाल लो। बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जो सेंटेंस के मीनिंग के अनुसार अलग अलग टाइप आपको माननी पड़ जाती है। फिर से समझना कहने की कोशिश जो मैं कर रहा हूं, ठीक है। फिर से समझना जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, कि जैसे मैंने लिखा फुटबॉल मेरा फेवरेट गेम है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जितनी गेम्स है ना उनमें से ये वाला मेरा फेवरेट है। तो सब गेम कॉमन नाउन में से मैंने किसी एक को पॉइंट आउट कर दिया तो वो प्रॉपर हो गया। लेकिन ऐसे बॉल की बात करूं तो सबके पास वही बॉल है तो कॉमन हो गया। सब एनिमल्स में से जितने एनिमल्स हैं, सब एनिमल्स में से मैंने किसी पर्टिकुलर को पॉइंट आउट कर दिया तो प्रॉपर हो गया। लेकिन वैसे कहूं कि रोड पे दिखा था तो कॉमन हो गया। बोलो जी, कुछ आई बात समझ में? अब यहां पे क्या होगा ना, समस्या क्या होगी कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले ना नाउन चैप्टर वगैरह कहीं पढ़ रखा होगा। वो कहेंगे सर सीनरी का बताना, सर फर्नीचर का बताना, जरा आपको आता है क्या? वो रूल पढ़ के आया हुआ है कि फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है, फर्नीचर नहीं होता, सीनरीज नहीं होता, है ना। तू तो रूल पढ़ के आया, मैं तेरे को एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्यों नहीं होते उनके प्लूरल। बस वेट करना पड़ेगा। बस मैं बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मेरे से आगे मत भागिएगा, मेरे से आगे मत भागिएगा, ठीक है। जितना जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आप टारगेट ही बनाओ कि ये मुझे समझ में आ रहा है क्या, तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, ये दो प्रीवियस ईयर एरर्स हैं, ये दो प्रीवियस ईयर एरर्स हैं, थोड़ा सोचने समझने की कोशिश करो कि इसमें क्या गलती और क्यों। हिंट दे देता हूं मैं, हिंट दे देता हूं। ये जो मैंने बात लिखी है ना, ये जो मैंने बात लिखी है काउंटेबल अनकाउंटेबल, कि ये काउंटेबल होते हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं, इस बात से रिलेटेड एरर है, वो प्रीवियस ईयर एरर है, इतनी सी बात पे रिलेटेड है। करो। एक ही एक कुछ बच्चे कमेंट करें, सर आपने कहा था प्रैक्टिस की शीट में पहले दे दूंगा,
एक दिन पहले आपको शीट मिल जाएगी। करो इनको, सोचो। बस 2 मिनट में छोड़ रहा हूं भाई, ये लास्ट ही सेंटेंस है, 2 मिनट में छोड़ रहा हूं, डोंट वरी। हाँ जी। मोहन ने सिर्फ एक ब्रेड खाई ऑफिस जाने से पहले। मोहन ने सिर्फ एक ब्रेड खाई थी ऑफिस जाने से पहले। अब ये जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड, आप ब्रेड लेके आते हो, उसके पैकेट को कभी देखा है? उसके पीछे लिखा होता है 250 ग्राम, 300 ग्राम, 350 ग्राम। तो किसी चीज को अगर ग्राम्स में तोलना पड़ रहा है तो यानी काउंट नहीं होती होगी। आप वैसे देसी भाषा में कह देते हो, जैसे अपने पास तो स्लाइस्ड ब्रेड आती है ना, कटी हुई ब्रेड आती है, आप कहते हैं एक ब्रेड देना, लेकिन कायदे से क्या कहना चाहिए? ब्रेड की एक स्लाइस देना। ब्रेड काउंटेबल नहीं है, ब्रेड की एक स्लाइस बोलना चाहिए आपको, हाँ कि ना? तो ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल नाउन है। ये जो यहां पर ब्रेड लिखा हुआ ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है जी, ये एक मटेरियल नाउन है। और मटेरियल नाउन जब गिनती कर ही नहीं सकते उसकी, तो 1 2 3 कैसे लगा दिया उसके साथ? 1 वाटर, 1 मिल्क, 4 आयरन कर पाओगे क्या? तो गलत कर रखा आपने। तो सही करने का तरीका क्या है? आपको यहां पर लिखना चाहिए था 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड का एक स्लाइस, ब्रेड का एक वो कटा हुआ टुकड़ा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आज अपन ने बेसिक पढ़ा, उसी पे बेस्ड है, हाँ के ना? लेकिन ये मैं आपको नाउन